हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। परिसंचरण तंत्र सहायता नहीं करता है। पहला विकल्प है श्वसनीय गैसों के परिवहन में, दूसरा विकल्प है हार्मोन्स के परिवहन में, तीसरा है भोज्य पदार्थों के परिवहन में और चौथा है आवेगों के स्थानांतरण में। तो देखो, प्रश्न में बोला गया है कि परिसंचरण तंत्र किसमें सहायता नहीं करता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में समझे तो हम सबसे पहले देखते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य ऊतक आता है वो है रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है। और हम देखते हैं कि शरीर के प्रत्येक भाग तक गैसों के आदान प्रदान में रुधिर बहुत जरूरी हिस्सा या मुख्य भाग लेता है। तो देखो, श्वसनीय गैसों के परिवहन में रुधिर भाग लेता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रुधिर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक होती है लाल रुधिर कणिका या लाल रुधिर कोशिका। और लाल रुधिर कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ही रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और यह हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेता है और पूरी शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो हम कहेंगे कि रुधिर श्वसनीय गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। हम देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावन होता है और इन ग्रंथियों में नलिका नहीं होती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। ये हार्मोन का स्रावन सीधे कहाँ करती है, रुधिर में या रक्त में करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्मोन के स्थानांतरण में भी रुधिर भाग लेता है। अगर हम देखें, जैसे ही छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है, तो देखते हैं कि छोटी आंत से अवशोषित भोजन शरीर के प्रत्येक हिस्से तक जाएगा, स्वांगीकरण की क्रिया होगी। अवशोषित भोजन, उसके बाद स्वांगीकरण की क्रिया होगी। तो स्वांगीकरण की क्रिया में हम देखते हैं कि रुधिर की सहायता से ही भोज्य पदार्थ ऊतकों तक पहुंचते हैं। स्वांगीकरण अर्थात रुधिर की सहायता से या रुधिर भोज्य पदार्थों को ऊतक तक पहुंचाने में मददगार है, भोज्य पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से रुधिर विभिन्न कार्य में भाग लेता है। अगर हम इस प्रश्न का विकल्प देखें तो पहला बोला है श्वसनीय गैसों के परिवहन में, तो ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर है वो भाग ले रहा है। हार्मोन्स के परिवहन में भी भाग लेता है, भोज्य पदार्थों के परिवहन में भी भाग लेता है, आवेगों के स्थानांतरण में। तो ये यहाँ पे इस प्रश्न का सही विकल्प नहीं है और यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमें पूछा है प्रश्न में कौन सा सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पे जो सही जाएगा विकल्प वो होएगा डी। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।